कोचिंग सिटी कोटा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए देश की सबसे बड़ी मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा नीट में भी बाजी मारते हुए अपना दबदबा कायम कर दिया है। एलन कोचिंग के छात्र शोएब आफ्ताब ने 720 में से 720 अंक हासिल कर देश में पहली रैंक हासिल की है, तो वहीं संस्थान में पढ़ रहे दूसरे स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में नीट परीक्षा में बाजी मारने में कामयाब हुए हैं। कोटा में हमेशा की तरह नतीजे आते ही जश्न मनाया गया। छात्र शोएब आफ्ताब ने अपनी कोचिंग एलन से की, तो वहीं सर्वोदय स्कूल में एडमिशन लिया था और कोटा में रहकर ही दिल लगाकर पढ़ाई की। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों को विपरीत परिस्थिति में इस चुनौतीपूर्ण एग्जाम को देना था, लेकिन बच्चों ने कड़ी मेहनत कर कामयाबी का परचम लहराया। इंजीनियरिंग के बाद मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में कोटा के स्वर्णिम नतीजों को देखते हुए एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने खुशी का इजहार किया और बच्चों की विपरीत परिस्थितियों में की गई मेहनत के जज्बे को सलाम करते हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। बच्चे को इस लेवल पे पहुंचाया। एलन के सभी टीचर्स को मैं बहुत सलाम करता हूं जिन्होंने इस बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचाया, और आप सब लोगों का, सब मीडिया वालों का जो सहयोग हमें पिछले समय से मिला कोटा को हमेशा आगे बढ़ाने में, उन सब का धन्यवाद करते हैं। आज दिल बहुत खुश है। और आज जैसे कल अब्दुल कलाम आज़ाद जी की वर्ष जयंती थी, तो हम कल से ये बात कर रहे थे कि एक ऐसा रिजल्ट आया और इस बालक ने, जो कि एक माइनॉरिटी से आता है, लेकिन उसने ये सिद्ध किया कि इस देश में सब लोग मिल के आगे बढ़ते हैं और वो भी एक देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करके दिखाएगा, ऐसा मुझे क्या था। लेकिन मेनली जो मेरा पढ़ाई का जो मैटर था वो एलन से आता था, और एलन का ही मैं क्लासरूम स्टूडेंट था और एलन से मैं क्लासेस भी करता था। अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ, फ़िज़िक्स का जो मेरा मेन स्ट्रेटेजी था वो ये था कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते थे। मैंने कोशिश हमेशा ये किया कि सारे टाइप के क्वेश्चंस मेरे कवर हो जाए, लेकिन ये भी था कि अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भी मैं उसे फेस कर सकूं। फिज़िक्स में दो पार्ट होते हैं, थ्योरी होता है और क्वेश्चन वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। तो जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटी तो थ्योरी के लिए मस्ट है। इससे अलावा अगर हमें और अच्छे तरीके से थ्योरी को समझना है फिज़िक्स के, तो हम HC वर्मा जो बुक है उससे हम थ्योरी को समझ सकते हैं। लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सिर्फ एम्स में आते थे, अब एम्स बंद हो चुका तो उसके न्यूमेरिकल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। और उसके अलावा जो भी आपका कोचिंग है, चाहे वो एलन हो, चाहे आकाश हो या कोई और हो, अब उनके कोचिंग के अच्छे से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब अच्छे से कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अब जैसे जैसे नीट का पेपर इजी होते जा रहा है वैसे क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। मेनली अब फोकस थ्योरी वाले पार्ट के क्वेश्चंस पे भी शिफ्ट हो रहा है, और मेनली जो 12th की एनसीईआरटी है फिज़िक्स में वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने 11th की एनसीईआरटी को बस रीडिंग जैसा पढ़ा था, और जबकि 12th की एनसीईआरटी जो बोर्ड में भी हमारे काम आती है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से याद भी किया था, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने समझा भी, और एनसीईआरटी के कुछ लाइंस थे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सबको मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिज़िक्स जो हमेशा से ही मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और सबसे कम टाइम में फ़िज़िक्स ही पढ़ता था। फिज़िक्स जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और सबसे कम टाइम मेरा फिज़िक्स में ही जाता था। और इसके अलावा एलन में SRG जो ग्रुप है वहाँ पे एक्स्ट्रा फिज़िक्स के मटेरियल्स मिलते थे जो कि बहुत हाई लेवल के थे, जिससे हम JEE मेंस या JEE एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सके, उनको भी मैं कर लेता था। और फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।